मसीह यस्सु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आइन कलाम मुक़द्दस में से करंथियों की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल के पहले ख़त के 7वें बाब की तिलावत सुनते हैं। जो बातें तुमने लिखी थीं उनकी बाबत ये है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशा से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है। इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबाए नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए। लेकिन ये मैं इजाजत के तौर पर कहता हूं, हुक्म के तौर पर नहीं। और मैं तो ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब आदमी हों, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास खास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की और किसी को किसी तरह की। बस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक में ये कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं, लेकिन अगर जब्त ना कर सकें तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले, ना शौहर बीवी को छोड़े। बाकियों से मैं ही कहता हूं, ना कि खुदावंद, कि अगर किसी भाई की बीवी बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उसको ना छोड़े, और जिस औरत का शौहर बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शौहर को ना छोड़े। क्योंकि जो शौहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बाईमान नहीं वो मसीही शौहर के सबब से पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। लेकिन मर्द जो बाईमान ना हो अगर वो जुदा हो जाए तो होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदावंद ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि ए औरत, तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले, और ए मर्द, तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। मगर जैसा खुदावंद ने हर एक को हिस्सा दिया है और जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया है उसी तरह वो चले। और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही मुकर्रर करता हूं, जो मख्तून बुलाया गया हो वो नामख्तून ना हो जाए, जो नामख्तूनी की हालत में बुलाया गया वो मख्तून ना हो जाए। ना खतना कोई चीज है ना नामख्तूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो उसी में रहे। अगर तू गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फिक्र ना कर, लेकिन अगर तू आज़ाद हो सके तो इसी को इख्तियार कर। क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावंद में बुलाया गया है वो खुदावंद का आज़ाद किया हुआ है। इसी तरह जो आदमी आज़ादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो। ऐ भाइयों, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया हो वो उसी हालत में खुदा के साथ रहे। कंवारियों के हक में मेरे पास खुदावंद का कोई हुक्म नहीं, लेकिन दयानतदार होने के लिए जैसा खुदावंद की तरफ से मुझ पर रहम हुआ उसके मुआफिक अपनी राय देता हूं। बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से मेरी राय में आदमी के लिए यही बेहतर है कि जैसा है वैसा ही रहे। अगर तेरे बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश ना कर, और अगर तेरे बीवी नहीं
تو بیوی کی تلاش نہ کر، لیکن تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں، اور اگر کنواری بیاہی جائے تو گناہ نہیں، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے، اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ مگر اے بھائیو، میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے، بس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کے بیویاں نہیں، اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں کہ گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو۔ بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے، مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے۔ بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے۔ بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں، مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے۔ یہ تمہارے فائدہ کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہارے پھنسانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے، اور تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی اس کماری لڑکی کی حق تلفی کرتا ہوں جس کی جوانی ڈھل چکی ہے اور ضرورت بھی معلوم ہو، تو اختیار ہے، اس میں گناہ نہیں، وہ اس کا بیاہ ہونے دے، مگر جو اپنے دل میں پختہ ہو اور اس کی کچھ ضرورت نہ ہو، بلکہ اپنے ارادہ کے انجام دینے پر قادر ہو، اور دل میں قصد کر لیا ہو کہ میں اپنی لڑکی کو بے نکاح رکھوں گا، وہ اچھا کرتا ہے۔ بس جو اپنی کماری لڑکی کو بیاہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور جو نہیں بیاہتا وہ اور بھی اچھا کرتا ہے، جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے، پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے، مگر صرف خداوند میں۔ لیکن جیسی ہے اگر ویسی ہی رہے تو میری رائے میں زیادہ خوش نصیب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح مجھ میں بھی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔